देखिए कक्षा 10 की क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा था अनुसार सन 2019 का पहला सेट पूरा हो गया था। दूसरा सेट के प्रश्न नंबर 5 तक पूरे हो गए थे। आज की क्लास में 6वें नंबर से पढ़ाया जाएगा आपको। हाँ 5 तक। तीसरा सेट खोले और काफी। 6वें का क नंबर कह रहा है। 6वें प्रश्न में भी सभी खंड करना है। क नंबर कह रहा है चित्र में एडी लंब है बीसी पर। देखिए चित्र इस प्रकार से बना हुआ है, कुछ उसी प्रकार से हम बनाए दे रहे हैं। जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार से तुम्हें हल भी कर लेना। कहता है चित्र में एडी लंब है बीसी पर। देखिए पहले चित्र कैसे बना है वो बना देते हैं। बी ए डी सी और क्या कौन लंब है? कह रहा है चित्र में एडी लंब है। एडी लंब है किस पर? बी सी पर। तो सिद्ध कीजिए। देखिए दिया है। कहां से और रहे हो आज? कोई के खरा बाबू कुर्सी बैठा हो इसे धक्का मारे टोटा डरो कुर्सी उधर खरा बीच में पहले कह रहे थे फटांग किए हो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। 4 नंबर का सवाल है। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्या नंबर का सवाल है? 4। इसे 1 नंबर के बिना नहीं होना चाहिए। इतना सड़ा हुआ सवाल है, कौन लगाएगा इसे? चलिए कोई बात नहीं, देख लो भाई। जब एडी लंब है किस पर? इस भुजा पर। ये सीधी भुजा बनी है तो सीधी बनानी है, इसे बना देना। ठीक, हमसे जैसे बनी हो इसे बना दिया हमने। तुम्हारा मन जैसा हो इसे बना देना। फिर तो हमारा ऐसा मन था। अगर ये लंब है तो पूरा कोण कितने का होता है? ये पूरा कोण कितने का होगा? होता नहीं, 180 का। 90 का ये तो कितने का बचा? ये 90 का ही बचा। तो इस आकृति में तुम्हें कितने त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं? 2। हाँ 3। कै त्रिभुज है? 3 है। चलिए काय हमारे एक ए बी सी है, एक ए डी सी है और एक ए डी बी है। एक प्रमेय एक दिन बताई थी, उस दिन भी मैंने बताया था। तो देखिए अब हम 2 इस पर समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। 2 इस पर समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से? एक ए डी सी और एक ए डी बी। जब से मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाना शुरू किया तब से मैं लगातार तुम्हें बता रहा हूं कि 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। वो क्या होती है? तो पहले हमने त्रिभुज ले लिया बेटा ए डी सी में, इसमें ए डी सी में। तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है कि नहीं होती है? तो समकोण त्रिभुज है, या हम लिख दें ऐसा, कैसा? समकोण त्रिभुज ए डी सी में। जब समकोण त्रिभुज हो तो कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस।
प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें, AC, क्या है AC है, AC स्क्वायर बराबर, ठीक, आधार क्या है, CD है, क्या है DC, क्यों ना लिखे हम, ऐसे है इसलिए। तो CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब दोबारा आ गए फिर से हम समकोण त्रिभुज ADB में, AD, तो इसके देखिए इस 90 अंश के सामने भुजा कौन है, तो ये कर्ण होगी, क्या होगी, इसमें भी लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय, काहे के मारे, ये भी कैसा त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में ये घटा रहे हैं, देखते जाओ क्या होता है। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, घटा दो, कह दिया हमने तो घटा दो, तो क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। देखिए AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कट गया, तो काट दिया। अब देखिए बचा क्या आपके पास, वो यहां पर हम लिख देते हैं, क्या बचा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। CD को इधर ले आओ, AC को उधर ले जाओ, सिद्ध हो गया। AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। समझ गए होगे किस चैप्टर का सवाल है ये, त्रिभुज की समरूपता चैप्टर से है संबंधित ये, ठीक। और वो चैप्टर तुम्हें पढ़ाया नहीं गया है, पढ़ाया हुआ तो आता नहीं है, और इसमें तो और चीपर निकालोगे बैठे हैं, नहीं करिए। ये कौन है पहले हैं? देखिए सबसे पहले मैथ ऐसा विषय है कि इसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और कॉन्फिडेंस से तुम भरपूर हो, नंबर चाहे 0 आए, लेकिन पेपर देखते ही ऐसा लगना चाहिए कि पेपर का धुआं उड़ेगा, कि तुम्हारा धुआं उड़ेगा। छठवें का ख नंबर आ गई बात वही जिससे तुम्हें डर था, काट A माइनस का से बटे काट A प्लस का से बराबर काशेक A माइनस 1 बटे काशेक A प्लस 1। बड़े शर्म की बात है कि 4 नंबर का सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड से, कौन साइड से, 4 नंबर का सवाल है तो कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए कि 8-10 लाइन में लगे। काट A माइनस का से बटे
काट ए प्लस, अभी हमने कुछ नहीं किया, एक भी स्टेप, अभी तो हमने सवाल ही लिखा है। अब पहला स्टेप लिखते हैं। कहाँ 3 लाइनें बन गई, एक ऊप हो गया, अभी सवाल लिखा है। काट ए को क्या लिखेंगे, कास ए बटे साइन ए माइनस कास ए बटे, काट ए को कास ए बटे साइन ए प्लस कास ए, पहली लाइन हुई। दूसरी लाइन, कास ए कॉमन ले लिया ऊपर से, तो 1 अपान साइन ए माइनस 1 अपान, कास ए नीचे से कॉमन ले लिया, 1 अपान साइन ए प्लस 1, कास ए से कास ए कट गया, 1 अपान साइन ए क्या होता है, कास ए के बराबर होता है माइनस 1 बटे 1 अपान साइन ए कास ए के प्लस 1। 1 2 3, कितने शर्म की बात है, नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, कितने सड़े सड़े सवाल आ जाते हैं कि बड़ी शर्म लगती है, नहीं लगती। ये सवाल हो गया आपका, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड यही थी सिद्धम। लाओ ग नंबर देखिए, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, ये तो उससे ज्यादा सड़ा है, नहीं। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है, जिसमें थोड़ा, यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। न जान पाए, बहुत समझाया हमने। कब, जब हमने मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया। मेंस्ट्रुएशन का मतलब पढ़ाया, हमने कहा था कोई पात्र हो और उसके अंदर कोई वस्तु डाली जाए तो यदि पात्र पूरा भरा हुआ है तो द्रव उतना ही बाहर निकलेगा जितना डुबोई गई वस्तु का आयतन होगा। यदि खाली होगा तो उसका जल स्तर या द्रव का स्तर ऊपर बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, जितना डुबोई गई वस्तु का आयतन होगा। तो किसके अंदर क्या डुबोया गया है, बेलन के अंदर गोला डाला गया है, तो गोले का आयतन बराबर उठे हुए जल का स्तर, क्योंकि पानी बाहर नहीं निकला है। अगर पानी बाहर निकलता तो इसका मतलब वो बेलनाकार जो पात्र था वो लबालब भरा हुआ था। ऐसा भी कह सकते थे, या कुछ खाली था, हम ऐसा कह सकते हैं। क्यों, अगर कुछ खाली हो और डालेंगे और डुबोई गई वस्तु का आयतन ज्यादा होगा अगर उससे, तब भी तो बाहर निकल आएगा। ये कोई जरूरी है कि पूरा भरा हुआ हो, ये जरूरी है कि भरा हुआ हो तभी निकले, है नहीं ना। लेकिन इसमें पानी बाहर नहीं निकला, इसने कहा जल का स्तर ऊपर उठा है, यानी पानी कम है तो उसमें अभी अब तुम ज्यादा भरते हो। देख लो भाई कैसा क्या है। छठवें का ग नंबर सवाल है, देखे रहे हो जो अन्य हमसे कर रहे हैं, मत लिखो, दिखा रहे हो काला सिंह कहानी मिल जाती दिख रहा। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, पहले लिख देते हैं हम। गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसी तरीके का पेपर ही आता है बस, 6 सेंटीमीटर। और इस तरीके का आ जाएगा ना तो 100 में तुम 105 ले आओगे, यानी 70 में 75 न लियो। बैठे बैठे मता तो जाए ना, बगिया परिणाम। एक क्या था, बेलनाकार पात्र था। बेलनाकार का मतलब बेलन के आकार का, ठीक तुम्हारी तरीके। कही दो तुम बेलनाकार ही गोलाकार, शंक्वाकार हो, देखिए इसमें कुछ पानी भर दिया भैया हमने, ये भरा है H2O। H2O पानी आएगा, जल है, वाटर। अच्छा,
ये छोटू का क्या सूत्र है? छोटू ये छोटू हाइड्रोजन है। चलिए ये भरा हुआ है क्या इसमें? एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है लम्बरत्ती बर्तन में डाला जाता है जिसमें पानी भरा हुआ है। यदि गोला पानी में डूब जाता है, गोला एक भीतर डाल देंगे, कहा डाल देंगे? गोल गोल डाल देंगे, गोला कहा डाल देंगे? गोला जैसे डालो तो पानी का स्तर हिल रहा है, तुरंत पानी का स्तर यहाँ था। जैसे इसमें हमने गोला डुबोया भैया तो क्या हो गया? गोला डूबा तो पानी का स्तर ऊपर को बढ़ेगा और हमने माना कि यहाँ गया, यहाँ नहीं निकल आएगा, तुमने में छेद नहीं है। ठीक। और कितना उठा है जल का स्तर? कितना जल का स्तर उठा हुआ है? 3 से ही 5/3 सेंटीमीटर। 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ा है। तो ये जितना था उससे इतना और बढ़ गया है यहाँ से। और भर दें थोड़ा लबालब कम है, भरन ज्यादा काम है, सर्दी है। उठे हुए जल का स्तर कितना है? बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह इतनी बढ़ जाती है। बढ़े हुए जल का स्तर कितना है? अरे 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर। अच्छा, नापना कहा? 9×3 और 5 जोड़ देंगे 27 में 32/9 सेंटीमीटर। ठीक। त्रिज्या का एक दी है गोले की, क्या त्रिज्या दी है? गोले की। और पूछा क्या है? बेलनाकार बर्तन का व्यास। लो पकड़ो, माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कैपिटल आर है। त्रिज्या का मान हमने कैपिटल आर निकाल लिया है। तो यहां से देखेंगे तो ए बी और यहां पर कहीं अगर ओ होगा तो ये पूरा ए बी का मान उसने पूछा है, हमने माना किसको है? एओ को। त्रिज्या मानी है, व्यास पूछा है। आर का मान जब निकल आएगा तो व्यास आसानी से निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे तो क्या डुबो गया इसमें? क्या डुबो गया? तो गोले का आयतन बराबर उठे हुए जल का स्तर। जल का स्तर किस रूप में उठेगा? बेलन के रूप में, क्योंकि बेलन के रूप में नहीं उठेगा क्या? तो उठे हुए जल का आयतन बराबर गोले का आयतन। गोले का आयतन। अच्छा भाई, जल किस रूप में उठेगा? बेलन के रूप में, क्योंकि पात्र कैसा है? बेलनाकार। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई और इसकी त्रिज्या मानी है कैपिटल आर और एच। जल का स्तर उठा जाए ये एच है, नहीं है? अच्छा, गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मानी थी, नहीं मानी थी क्या? अच्छा, पाई से पाई को काट दिया। आर स्क्वायर इंटू एच का मान 32/9 बराबर 4/3 स्मॉल आर का मान 6 का क्यूब। तो आर स्क्वायर बराबर 4/3, 6 का क्यूब मतलब 6 गुणते ये इधर था भाग में, कै में जाएगा? गुणा में। ये कै में था? गुणा में। कै में जाएगा? भाग में। काट दो। 4 से 8 चौको 32। ठीक। 3 तिरका 9। तो आर स्क्वायर बराबर 6 गुणते 6 बटे 8 गुणते 3 रह गए। अच्छा भाई, 3 दूनी
6, 4 दूनी 8। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर 3 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 3 बटे 4। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। आर स्क्वायर बराबर 3 गुणते 3, काट तो समय हम एक बार में सकते हैं, ज्यादा खाए कोशिश कर रही हो मर्जी हो न मरियो, बटे 2, 3 दूनी 6। आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर अंडर रूट 81 करा कहीं का 81। वर्गमूल का मतलब 2 के जोड़े में एक बार निकलता है, ठीक। तो एक ये निकल आया, 3 इससे 1 इससे। आर बराबर 9 सेंटीमीटर। बस फिर 81 कर दो, हमारे 81 करते हैं। हमसे पूछा क्या उसने? व्यास। शांत बैठो, मैं 3 गुना करती हुई कुछ भी तब न बोलियो। बेलन का व्यास और व्यास बराबर तुम जानते हो क्या होता है? 2 गुणते त्रिज्या इसकी कैपिटल आर मानी है, 2 गुणते 9, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। देखिए आंसर। तो ये सवाल तो था, खैर 4 नंबर में कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा कि नहीं था। आंसर देख लो कितना आ रहा हो। चलिए अब घ नंबर हल करेंगे हम। घ नंबर कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा सलीगल प्रश्न है, नहीं है? क्या हम बताएं, ये सब जूनियर में पढ़ा होगा। अच्छा, दिन का जूनियर का हो जाता है। लक्षण तो जाने मिल जाते हैं, गुण कहीं से। 2 अंकों से बनी एक संख्या। चलिए 2 अंकों से एक संख्या बनी है, तो माना संख्या के इकाई का अंक यक्स, दाही का अंक वाई है, तो संख्या क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 10 वाई। कहां वाई? इकाई का मतलब होता है एक अंक, दाही का मतलब 10 का आते हैं 2 अंकों। संख्या यक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं या यक्स वाई भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक। इकाई का अंक यक्स माना है, दाई का वाई, चाहे लिख दें यक्स प्लस 10 वाई, चाहे वाई यक्स, वाई इंटू यक्स, बात एक ही है, लेकिन कैलकुलेशन तुम इससे आसानी से कर पाओगे। तो ये संख्या आ गई। फिर कह रहा है अंकों का क्रम पलटने पर, यानी इकाई के स्थान पर दाई कर दिया जाए और दाई के स्थान पर इकाई कर दिया जाए। तो अंकों का क्रम पलटने पर, अंकों का क्रम जैसा उसने लिखा वो पलटने पर, तो पलटने पर लिख दो। अगर लिखा उलटने पर तो उलटने पर लिख दो। क्या लिखो? उलटने, तो उल्टा दो, इसे तुमका उल्टा दे देना। अंकों का क्रम उलटने पर,
संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। दो शर्तें हैं। प्रथम शर्त क्या है, फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक संख्या और उसके अंकों को क्रम पलटने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उन दोनों को जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया, योग कह रहा है। अच्छा, योग का मतलब जोड़ दिया जाए, यानी इसको और इसको जोड़ दें तो कितना है 66 है। ऐसा कहा है कि नहीं, पहली शर्त कहा है ना। चलिए भाई, तो x प्लस 10y प्लस 10x, अच्छा 10x प्लस y बराबर 66। कितना हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 कॉमन ले लो तो x प्लस y बराबर 66। 11 इधर गुणा में उधर जी भाग में, तो x प्लस y बराबर 66 में 11 का भाग जाओ कितना जी। समीकरण नंबर 1, 2, 3 शर्त से कह रहा है कि इनके अंकों को जो इकाई और दहाई का अंक जो माना है आपने, संख्या जो मानी है 2, 3 शर्त से, तो उसका अंतर कितना है 2 है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 2। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 पकड़ो। समीकरण 1 में 2 जोड़ दें। समीकरण 1 में 2 जोड़ दें। क्या माने जोड़ दें, चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x का मान निकल आएगा। अच्छा, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, जोड़ दें भाई तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ दे थे वो कटेगा। 2x बराबर 4, 6 और 2 8, तो x बराबर 8/2, तो x बराबर 4। ठीक है 4 नंबर है तुम्हारा। फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर है 6, तो x का मान निकला है 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर 2, y बराबर 2। तो देखिए संख्या क्या थी, संख्या क्या निकली थी, संख्या x प्लस 10y, तो x का मान 4 प्लस 10 गुणते y का मान 2, तो 4 प्लस 20 24। देखिए आंसर है 24 आ रहा हो, नहीं आ रहा हो। उत्तर नहीं दिया है क्या, नहीं दिया। 6वें का गा नंबर है, कहाँ रहा 42, कहाँ लिखो 42 है, लिखो है क्या 42, कहाँ लिखाओ। अंकों को उलटने पर नहीं, रुक जाओ, पूछा क्या है इसने, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को पढ़ने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या होगी कितना 24 या 42, 24 या 42 होगी। 42 क्यों हो सकती है, देखिए सब शर्तों को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। उत्तर की जांच उसी से कर ली जाती है, उत्तर की जांच उसी से कर ली जाती है। कह रहा है कि संख्या कितनी होनी चाहिए दोनों को जोड़ने पर 66। तो देखिए इसमें x का मान कितना निकला है, यहां पर देखो x का मान
4 और y का मान 2 4 2 गेट 6 का 66 है कि नहीं? सही है। अंतर कितना होना चाहिए दोनों संख्याओं का? 2। ठीक, तो 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है। अरे एक संख्या आई है 2 और एक आई है 4, आई है ना, तो क्या होगा? 4 माइनस 2 बराबर 2। अब देखिए संख्या इस हिसाब से लिखते अगर तो वही आती। संख्या हमने कहा था अगर इकाई का अंक माना है x और दहाई का अंक माना है y, तो संख्या क्या होगी? x प्लस 10y, या इकाई में x मानो है दहाई में y, तो x का मान कितना निकलोगे? 4 रख दो और y का मान 2, तो 24 हुई। नहीं हुई क्या? हो गई नहीं हो गई? अगर इस संख्या को ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 42 नहीं आ जाएगा क्या? आ गया समझ में कि नहीं आया? इस तरीके के जो भी प्रश्न होते हैं उसके दोनों आंसर होते हैं हर सवाल में, जो है और उसका उल्टा भी। चलिए लगाइए।